हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास की थी। अब हम ये सारी इलस्ट्रेशन में जितने भी अकाउंट्स हैं उनके हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने सबके अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। अब हम इसमें अपनी पोस्टिंग करेंगे एंट्रीज़ की। फर्स्ट अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में इस इलस्ट्रेशन में कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सब इस अकाउंट में पोस्ट करी जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी हमें लेजर पोस्ट करना है हमने देखना है कि उस आइटम से रिलेटेड कोई बैलेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कैश का कौन सा बैलेंस है। यहाँ पर है एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। तो यहाँ पर सिर्फ जब भी कैश की बात होगी तो सिर्फ हम कैश इन हैंड को देखेंगे। कैश एंड बैंक आएगा हमारा बैंक अकाउंट वाले लेजर में। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है प्रीवियस पीरियड का 8,000 रुपीज़। अब डेट, तो अब पहले हम यहाँ पर हम अपनी पोस्ट करेंगे। पहले है डेट, ईयर चल रहा है 2011 और 1 जनवरी को। अब कैश जो है वो हमारा एसेट होता है। अब उसका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि कैश पॉजिटिव वैल्यू में है। कहने का मतलब क्या है कि पिछले साल भी हमारा कुछ कैश बच गया था। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है 8,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। फिर अब हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हमने पोस्ट करी थी उसमें हमारी कैश से रिलेटेड कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्रीज हमने पोस्ट की थी। यहाँ पर हमें देखा फर्स्ट एंट्री में भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, सेकंड में भी हुई है, थर्ड में भी हुई है एंड देन लास्ट 2 ट्रांजैक्शंस में भी कैश की एंट्री हुई है। तो इन सबको कंसिडर करके हम कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने गुड्स परचेज किए थे, जिसपे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला था, उसमें हमें पेमेंट कितनी आई थी 3800 की। तो कैश आया है, एसेट बढ़ा है तो उसकी डेबिट साइड पे आएगा। पर जब भी हमने लेजर में जब हम उसके रूल्स पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, तब हमने देखा जब भी हम किसी आइटम का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और जब भी वो डेबिट होता है तो उसके डेबिट साइड पे हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर हमने परचेजेस की थी, यहाँ पे हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है? परचेजेस की वजह से। तो हम कैश अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितनी अमाउंट से हुआ था हमारा 3800। और हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन थी जब विजय से हमें कैश पेमेंट रिसीव हुई थी, जिस पे हमने उसे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था। हमें मिले कितने थे 1980। हमारा कैश आया, हमारा एसेट बढ़ा है तो डेबिट साइड पर आएगा। हुई कब थी ये? जनवरी 4 को। जनवरी 4 टू विजय। जब भी हमें लेजर एंट्री पोस्ट करनी है तब हमने जर्नल को साथ साथ में देखना है। वहाँ से हमें एंट्रीज पोस्ट करनी इजी हो जाती हैं। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट है? विजय। तो यहाँ पर हमने टू विजय लिख दिया। नेक्स्ट में हमने जो प्लांट परचेज किया था मुकेश से, उसके लिए हमने 300 के चार्जेस पे किए थे 300 के। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमने उसकी एंट्री डाली थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश टू कैश। टू कैश में हमारा 300 है, पर ये हुआ किसकी वजह से? प्लांट अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 8 बाय प्लांट अकाउंट 300। ओके, प्लांट के लिए हमने 300 रुपये का खर्चा किया था। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश की हुई थी हमारी, जब रहीम इंस्टॉलमेंट हो गया था उसने सिर्फ हमें हाफ पेमेंट की थी। हाफ पेमेंट उसने की थी 300 की। तो यहाँ पर आएगा हमारा
जनवरी 15 में टू रहीम 300। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी जब हमने राम को फॉर कैश के लिए गुड सेल किए थे 1000 के लिए, तो पैसा आया। तो यहाँ पे हमने एंट्री डाली थी फॉर कैश सेल थी, तो यहाँ पर हमने एंट्री डाली थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 18 में टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़। अब हमने कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज डाली। अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। इसका हमारा टोटल बनता है 8000 प्लस 1900 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000। हमारा टोटल बनता है 11,280। और यहाँ पर हमारा टोटल बनता है क्रेडिट साइड पर 3800 प्लस 300 4100। तो ऑब्वियसली बात है हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। जब भी हमने लेजर अकाउंट में बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शो करना है, जिस भी साइड का टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड्स पे पहले हम लिखेंगे 11,280। अब 11,280 अब हमने इन दोनों साइड्स को बराबर करना है। 11,280 में से हम 4100 को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आता है 7,000। अब जब ये हमारा जनवरी महीने का हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जनवरी महीने में कैश की सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो ऑब्वियसली अब हम लास्ट यहाँ पे लिखेंगे 31 जनवरी। और हमने जब फॉर्मेट देखा था लेजर का कि जब भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हमारा बैलेंस कितना आया 7180। अब जैसे हमने एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पे बैलेंस निकालिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 7180, तो नेक्स्ट पीरियड में जब भी जाके नेक्स्ट मंथ में जाके अब जनवरी का महीना हमारा ख़त्म हो गया, अब नया महीना शुरू होगा हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर आएगी हमारी ये वाली अमाउंट 7180, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस पीरियड का प्रीवियस मंथ का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस वो नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है। इसलिए हमने यहाँ पर जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस शो करके नेक्स्ट मंथ का हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम देखते हैं हमारा कोई बैलेंस है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कैश एट बैंक अकाउंट, पर हमने जो जितनी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर जर्नलाइज करी है किसी में भी बैंक की बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जनवरी मंथ में बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट पहले आएगी 2011 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर आएगा हमारा 25,000, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस दिया हुआ कैश एट बैंक 25,000। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अब सिर्फ जब हमें ऐसे एक अमाउंट दिया हो जहाँ पे उसकी कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं है उस मंथ में, तो हम उसी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे डेबिट साइड पे बैलेंस आया हुआ है, तो हमने अब दूसरी साइड को भी इक्वल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31 जनवरी, क्योंकि हमने एंड ऑफ द मंथ दिखानी होती है, क्योंकि जनवरी महीने में बैंक से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, एंड तक यही बैलेंस चला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 25,000। दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई 25,000 25,000। तो जब 1 Feb आएगी हमारी तो यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ये थे कुछ ये थे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के लेजर अकाउंट। बाकी के अकाउंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।